Away from politicians now to get you a sense of what Biharis are thinking. Given the high population of the youth in Bihar, we decided to speak to some young men. Listen in to what they had to say. With me is Ranjan Mistry. I would call him a startup enabler, and with him are his friends. All of them are in the startup ecosystem of Bihar. Ranjan, अपने बारे में थोड़ा बताइए और ये startup ecosystem क्या है बिहार में और कब शुरू हुआ? बिहार में बहुत बड़ा इशू है पलायन को लेकर, और पलायन की सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन और रोजगार। बिहार स्टार्टअप्स जो है 2016 में पॉलिसी बिहार सरकार लेकर आई है, और उसके थ्रू जो है बिहार में 500 करोड़ का फंड बनाया गया है, जिसमें हर स्टार्टअप्स को 10 लाख के लिए 10 साल के लिए जो है बिना इंटरेस्ट का जो है लोन दिया जा रहा है, जिसमें आप अपना छोटा मोटा स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। मेरा रोल इसमें ये है कि मैं स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेंटरशिप कर रहा हूँ। मैं अभी 8 स्टेट में ऑफिशियल हूँ स्टार्टअप मेंटर के तौर पे, और बिहार में जो भी छोटे छोटे कारोबारी आ रहे हैं, छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनको जो फंडिंग्स और भी चीजें, जो प्रेजेंटेशंस हैं, मार्केटिंग, लीगल, जितनी भी सपोर्ट हैंड चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, क्या बिहार के युवा अभी थोड़ा परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? एक तरफ पलायन है, एक तरफ नीतीश सरकार ने वादे किए हैं कि जॉब देगी, फिर तेजस्वी भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हर परिवार को गवर्नमेंट जॉब देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो बिहार का युवा क्या सोच रहा है? तो अभी यहाँ के यूथ चाहते हैं कि वो बिहार आके यहाँ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये जैसे रंजन सर ने कहा कि 10 लाख रुपए स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मिल रहा है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। मतलब नहीं मिल रहा है पैसा? वो पैसे मिलते हैं। ये बिहार सरकार तो भी मतलब क्या है कि वो खोज रही है ऐसे स्टार्टअप्स को कि पकड़ पकड़ के उन्हें पैसा दें, लेकिन यूथ निकल के नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो सिर्फ 10 लाख दे देना इज नॉट इनफ। उसके बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो चाहिए उसमें ना कहीं कमी हो जा रही है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो डेवलप होता है, एक माइंडसेट होता है, उसकी कमी मुझे दिख रही है। हाँ, तो माइंडसेट की कमी दिख रही है। आप 25 साल के हो, बिहार का युवा पलायन क्यों करता है? ये सवाल बार बार उठता है, और हर चुनाव में अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन इशू रहता है। हाँ, बिहार का ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोगों को वो चीजें नहीं मिल रही है। कॉलेजेस हैं, लोग बाहर जाके पढ़ भी रहे हैं, यहाँ तक कि बेटर एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। तो जब लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं और फिर वापस जब यहाँ आ रहे हैं तो उनके पास रोजगार भी नहीं है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फिर उन्हें फिर से वापस बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ सुरंजन, ये जो बार बार इशू होता है, हर चुनाव से पहले हम लोग माइग्रेशन पर डिस्कशन करते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा युवा के बीच में माइग्रेशन है। बिहार का युवा पढ़ने लिखने के बाद बिहार छोड़ देता है, या फिर पढ़ने लिखने के लिए बिहार छोड़ देता है, और फिर बहुत कम लोग होते हैं आपकी तरह जो आकर के यहाँ पर कोशिश करते हैं कि बिहार के लिए कुछ करें। तो पलायन के लिए जो मुद्दा है, जो पलायन का, उसको एड्रेस करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है? माइग्रेशन एड्रेस कैसे होगा? ये इशू सॉल्व कैसे होगा? सरकार से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज और लोकल जो पीपल हैं उनका माइंडसेट या इकोसिस्टम्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पिछले साल अगस्त 2024 में हमने हमारे पिताजी की एज जो है लगभग 88 साल के आसपास है, वो ब्लॉक गए और उनको परिमार्जन करानी थी जमीन की, क्योंकि टैक्स नहीं जा रहा है गवर्नमेंट को। और जब टैक्स के लिए वो जा रहे हैं तो उस समय परिमार्जन क्या हुआ? अभी तक नहीं हुआ। तो कई जगह पे क्या है कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं, यूथ आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बॉडीज के जो ऑफिसर्स हैं वो हैंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे का क्या मतलब? हम समझे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है, बट सबको चाहिए घूस का जो सिस्टम है ना, वो बहुत खराब है बिहार में। ब्राइबरी। अभी जैसे मुजफ्फरपुर का आपने एक बहुत बड़ा न्यूज 4-5 महीने पहले सुना होगा कि एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी और उनके यहाँ 1-2 हफ्ते से जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, और वो डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और जब वो पब्लिक डोमेन में आए और मीडिया में कहते हैं तो लोग कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए चाहिए। जब आपके यहाँ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उन्हें सपोर्ट हैंड चाहिए, रोड चाहिए, सड़कें चाहिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो बाहर से जो वेल सेटल है, जो बाहर से पैसे लेकर आ रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको ये किचकिच नहीं चाहिए। अब चर्चा करते हैं जो युवा हैं, युवा चेहरा तेजस्वी यादव,
सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर, ये तीनों युवा नेता माने जा रहे हैं इस चुनाव में। किनसे उम्मीद है? बेसिकली उम्मीद तो कहा जाए तो मतलब सबके पास ठीक है, सब लोग अपने अपने अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं, बट दिक्कत क्या है कि मतलब उन पे भरोसा किस पे किया जाए, ये थोड़ा सा वो होगा कि मतलब वो इफेक्टिव वे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी अगर हम रिसेंट में अगर देखते हैं तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से बैकआउट कर गए इलेक्शन से कि फाइट नहीं करेंगे तो सीएम तो वो बनेंगे नहीं। सो अभी हमारे पास जो ऑप्शन दिखता है वो अब तेजस्वी यादव एक दिख रहे हैं सीएम कैंडिडेट के तौर पे। अब सम्राट चौधरी की हम लोग बात नहीं कर, बीजेपी यहाँ पे गवर्नमेंट अभी वो सीएम वाले पार्ट पे प्ले ही नहीं कर रही है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जो यूथ के पास दिख रहा है अभी कि स्टेबल फॉर्म में, तो वो तेजस्वी दिख रहे हैं। नहीं तो बिहार का यूथ आज भी क्या जात के ग्राउंड पर वोट देगा? बिहार है और जाति की बात ना हो तो ये मतलब बेमानी हो जाएगी। ये इतना पेंट्रेट है बिहार में, इतना ज्यादा पेंट्रेट है, लेकिन जब से प्रशांत किशोर आए हैं तो मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी राजनीति में कहाँ तक पहुंचेंगे, बिहार को कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे छेड़े हैं वो लोगों के दिमाग में एक तरह से घर कर गया है। इसमें एक जो चीजें हैं ना प्रशांत किशोर को लेकर, उनका जो मेजर वोट बैंक है वो बाहर वाले लोग हैं जो बाहर माइग्रेट कर चुके हैं। क्योंकि ये जो बाहर में जो युवा जा रहे हैं या जो लोग काम करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास फोन है। क्योंकि वो कमाने जा रहे हैं, उनको 12,000 रुपए मिलती हैं, 10,000 रुपए मिलते हैं, यही कमाते हैं, तो उनके पास फोन है और इनका पेनिट्रेशन है फोन पे। तो वो पिछले 3 साल से उनको फोन पे देख रहे हैं। वो जो अभी जैसे गुजरात में अभी लोग वापस आ रहे हैं छठ पे, या जो लोग आए हैं, अगर वो 15, 16, 20 तारीख तक, 16 तारीख तक अगर टिक जाते हैं इलेक्शन तक, तो हो सकता है कि उनको 150 से ऊपर सीट आए, क्योंकि वो बहुत मास लेवल में माइग्रेशन है। बट उसमें भी एक हिस्सा है कि लोग थोड़ा तो कास्ट देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को यहाँ पे ये चीजें हैं कि हमारे यहाँ एमएलए जो है हमारी जाति का है नहीं है, हमारे मुंडन पे आएगा नहीं आएगा, शादी में आएगा नहीं आएगा, उस हिसाब से लोग जो हैं उसको देते हैं वोट। मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है या एमएलए बनाने का चुनाव? एमएलए बनाने का चुनाव। इस बार चुनाव में क्या हो रहा है, तुमको क्या लग रहा है? सच्चाई है कि अभी जो फेस है वो नीतीश कुमार है मेरे ख्याल से। बाकी बहुत सारे युवा लोग हैं, सबका अपना अलग अलग थॉट हो सकता है कि नहीं? तो नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र 18 साल है, तुमने तो बस नीतीश ही कुमार का राज देखा है। कि नीतीश कुमार हमको इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम सब रात में 11 बजे तक घूम सकते हैं। मेरी बहन आती है, पढ़ाई करती है, सब चीज इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, रोड पे आराम से रहते हैं सब कोई। बिहार में ही रहोगे मेरा या फिर बिहार के बाहर जाओगे सब लोगों की तरह जो पढ़ते हैं? हमने भी पढ़ाई की, उसके बाद हमको नौकरी के लिए बिहार छोड़ना पड़ा। नहीं मैम, हमको पटना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। बिहार में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। हम वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, अगर जॉब लगेगा तो वो भी सही है, जॉब अगर नहीं मिलेगा तो हम अपना खुद का क्लिनिक भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्स का ये फायदा है। और अभी बिहार में बहुत सारे वोकेशनल कोर्स से रिलेटेड कॉलेजेस खुल चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस है, जिस एक कॉलेज में हम भी पढ़ रहे हैं। तो लेकिन नौकरी कहाँ है, प्राइवेट जॉब कहाँ है? प्राइवेट जॉब मैम देखिए, जॉब हर जगह है, ठीक है। बैंक में भी जॉब है। अभी एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, कबीर करके, उसको अभी जॉब लगा है एक्सिस बैंक में, ठीक है। अब कैसे जॉब लगा है? 12th के बेसिस पे लगा है, मतलब जॉब है तब ना उसको मिला होगा, किसी बिना सिफारिश के। और जॉब नहीं रहता तो कैसे उसको मिल जाता? थैंक यू, बहुत अच्छी बात करते हो, थैंक यू। I traveled to Madhubani in Bihar to get a sense of what the people there have to say. Migration, remember, has been one of the most difficult issues in Bihar, becoming like an election talking point every 5 years. But why is it that the politicians in this state are not able to find a solution to it? Listen in to some young voices who are also migrant laborers. इस बार चुनाव में युवा क्या सोच रहा है? युवा यही सोच रहे हैं कि हम अपनी नया सरकार बदलेंगे, हमारा भविष्य बदलेगा। आप देख ही रहो कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा इसमें मजदूरी नहीं मिल रहा है, हमारे पास गरीबी है, तभी तो इतना हम झेल रहे हैं। कहीं भी प्रदेश जाते कमाने के लिए, जहाँ तक प्रदेश में हमें 2-4 हमें गालियाँ खाने को मिलता है, हमें इतना मजदूरी नहीं मिलता है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप? हम तो जो ज्यादा से ज्यादा
अच्छे से अच्छे नेताओं को चुने, उसमें साथ में बदलाव करे कि महंगाई आइटम पर कंट्रोल करे, ईमानदारी से सामान दे। हम तो यही सोच रहे, भले सरकार कोई भी हो, हमारा भविष्य बदले। जो हमारे जो गरीबी है ना, वो हमारा गरीबी बदले। जैसे हम प्रदेश जाते हैं, 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी आता है, हमारे वहाँ मुश्किल से घर वाले को 500 करते हैं। मैं तो दिल्ली काम करता हूँ। दिल्ली में जी, मैं दिल्ली में खुद करता हूँ। मैं वहाँ का देखा हूँ, मुश्किल से 10 से 15 हजार की नौकरी मिलती है हमें। 12 घंटा ड्यूटी करो, इसमें रूम रेंट मतलब काट कूट के हमें घर वालों कम से कम 6 या 7 हजार बचता है। अगर मैं सरकार से यही दरखास्त करता हूँ, यही काम अगर हमें बिहार में मिल जाए ना, इससे बड़ा कोई चीज नहीं होगा हमें, क्योंकि हम अपना प्रदेश में ही रहेंगे, अपने बीवी बच्चे के साथ रहेंगे, और इससे बढ़िया हमें अपनी गांव में रहेगा। सही। तो इस बार सरकार, आप लोग वोट देने के लिए आए हैं, यहाँ पर रहिएगा, वोट कर देके, वोट देके जाइएगा। किसके, कौन लगता है कि नेता ऐसा है जो तुम्हारा भविष्य सुधारेगा? इस बार जब लग रहा है कि जन स्वराज अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कौन सुधारेगा? हमें तो एक नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, बस वही हमारा बिहार की संभाल सकता है। तेजस्वी यादव? नहीं, सॉरी, तेजस्वी यादव हमें आज से नहीं, कभी से हमें पसंद नहीं है। क्यों? बस हमें पता है ना, इसकी राज्य में गुंडागर्दी, महंगाई ज्यादा है। 10 साल से ज्ञान है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रहे हैं, उस तरह से हम लोग बीजेपी से कुछ नाराज है, कुछ खुशी भी है। उसके साथ में यदि जन स्वराज को देखा जाए तो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बार कभी कुछ नेता के रूप में तो ये बिहार में है नहीं, तो जिस तरह से वचन दे रहा है उस तरह से कुछ अच्छा लग रहा है। इसलिए इस बार जन स्वराज का पार्टी रखेंगे हम लोग। ठीक, चलो, थैंक यू।